पर जो बच्चे जाते हैं उनको निकलने में बड़ी दिक्कत होती है और इसको करीब करीब 4 साल हो गई। 4 साल से यही समस्या है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और दिन पर दिन समस्या बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। दरअसल हमारा मकसद है कि हर गांव शहर में जाकर उन समस्याओं को उजागर करना जिस पर किसी की निगाहें नहीं जाती है। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में गहमा गहमी है। सभी नेता अपने अपने वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच इन 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ, विधायक ने कितना काम किया, यहाँ के जनप्रतिनिधि से लोग खुश हैं कि नहीं, वही जानने के लिए, आम लोगों से उन समस्याओं से रूबरू कराने के लिए हम आपके बीच आए हैं। और आईपा लगातार ये काम कर रहा है बूथ स्तर पर। और इस वक्त हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हम इस वक्त आगरा कैंट विधानसभा में खड़े हैं और आपको बताएं कि ये पिछले 4-5 साल से खुदा पड़ा हुआ है। यहाँ निर्माण का कार्य शुरू होता है और फिर बंद हो जाता है। ऐसे में यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब बारिश होती है, हल्की बारिश में भी ये रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी को होती है तो वो है बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। और हम जानते हैं यहीं के लोगों से कि आखिरकार यहाँ किन किन समस्याओं से ये 2-4 हो रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा राजेश चौरसिया नाम है सर। क्या करते हैं? ये मेरी दुकान है छोटी सी यहाँ पर। अच्छा, आप पान की दुकान? जी, मेरी छोटी सी दुकान है सर। क्या समस्या है सर? समस्या यही है, यहाँ पर ये नाला खुदा हुआ है सर, 1-1.5 साल से हम यहाँ देख रहे हैं और यही गंदगी का आलम है सर। यहाँ पर तो साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता है? नहीं आते सर, सवेरे केवल सफाई होती है, इसके अलावा ये गंदगी जो आप देख रहे हैं आप, यही पड़ी हुई सर यहाँ पर। अच्छा। जी सर। और ये जो खुदा पड़ा है, नाला क्यों नहीं निर्माण हो पा रहा है? ये सर नाला थोड़े टुकड़े हो रहे हैं सर, पानी के मारे सर दिक्कत आ जाती है, बाद बाकी गंदगी का सर यही आलम है यहाँ पर। यानी आपका ये कहना है कि नाले का निर्माण तो चल रहा है, लेकिन गंदगी से परेशान है लोग? सर गंदगी से सर परेशान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है सर। हद से ज़्यादा परेशान। यहाँ मतलब एक बदबू भी आती है, एक मोहल्ला है। कितनी आबादी है इस मोहल्ले में? सर आबादी तो सर काफ़ी है, घना रास्ता है बहुत। 5-6 लोग। राजेश बघेल। यहाँ पे बुरी बुरी हालत है 3-4 साल से। ये नाला काजीपाड़ा बोला जाता है, शिवाजी मार्केट बगल में है। जब बारिश होती है तो यहाँ घोंटू पानी हो जाता है, यहाँ तक सीना तक पानी। और बड़ी परेशानी होती है हम लोगों को आने जाने में नाले काजीपाड़े में। और यह निर्माण कार्य थोड़ा सा होता है, उसके बाद रुक जाता है। और जब तक आगे जो शिवाजी मार्केट के बगल में एक पुलिया है, वो बहुत नीचे पे है और पूरे आधे से ज़्यादा तक का पानी आता है। आधे से ज़्यादा आगरे का पानी इसी नाले होते हुए नाला कालीपाड़ा से जाता है। इसलिए वो पुलिया का तोड़वा के ऊंची कराई जाए। और इस 3-4 साल से देख रहे हैं इस नाले का निर्माण हो ही नहीं पा रहा है। ये जो समस्याएं हैं, आपने अपने जनप्रतिनिधि से इन समस्याओं के बारे में उनको जानकारी दी? हमने जी धर्मेश जी से भी मिले थे। ये यहाँ के जी धर्मेश जी विधायक हैं, लेकिन वो वहाँ करके कह देते हैं करा देंगे। यहाँ के विधायक जी धर्मेश जी है। अच्छा, आप बताइए। लक्ष्मण सिंह। ऐसा है, यहाँ पे जो बच्चे जाते हैं उनको निकलने में बड़ी दिक्कत होती है और इसको करीब करीब 4 साल हो गई। 4 साल से यही समस्या है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और दिन पर दिन समस्या बढ़ती जा रही हैं। आप इधर देखिए, ये 2 दिन काम होता है, 2 दिन काम नहीं होता है। और आगे देखो, आगे देखोगे तो गंदगी का इतना ढेर पड़ा हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं है। सब बच्चे मुँह रख के जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं और स्कूल के टाइम पर उनके कपड़े के सारे ख़राब हो जाते हैं। देखिए, आप लोगों को याद होगा प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, स्वच्छ भारत। ये महात्मा गांधी ने भी स्वच्छ भारत को लेकर उन्होंने जो सपना देखा, उस सपने को साकार करने की बात शुरू तो हुई थी, लेकिन उसकी जो ज़मीनी हकीकत है, जो असलियत है, वो अगर आप जानेंगे तो आपको खुद लगेगा कि कहाँ से है स्वच्छ भारत। ये आगरा शहर में हूँ मैं। ये आगरा शहर जो सबसे ज़्यादा टैक्सेस देने में सबसे आगे है, व्यापारियों का गढ़ है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, 5000 से ज़्यादा की आबादी है लोगों की, लेकिन वहाँ का आलम ये है कि जब बारिश यहाँ होती है तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और इन समस्याओं का समाधान के लिए सरकार के तरफ से या फिर यहाँ पे जनप्रतिनिधि की तरफ से आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं होता है। काम तो शुरू होता है, लेकिन काम रुक क्यों जाता है, फिर ये लोगों को ज़िंदगी आफत में कैसे पड़ जाती है, ये लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप आइए, इधर आइए। आपका नाम क्या है? कुछ लोग नहीं भी बोलना चाहते, इधर आइए। आप अपना नाम बताइए। राजेश बघेल। अच्छा, आपने तो अपनी बात कही है। इधर आइए, आप अपना नाम बताएं। कमल सोनी जी है मेरा नाम। जब इस जगह पानी भरता है,
जब इस जगह पानी भरता है तो घरों में यहाँ तक पानी हो जाते हैं। जब तक जो पुलिया का निर्माण नहीं होगा, जो बिजली का चौड़ाई से जाती है निकल के नहीं है, जब तक यहाँ का सुधार नहीं हो पाएगा। बस इसके बाद में नाला बना लो, कितना भी नाला बना लो, लेकिन जब तक वो पुलिया नहीं टूटेगी, जब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा। समाधान जब ही होगा जब वो पुलिया टूटेगी। उसके बाद बिल्कुल, हम समस्याओं को भी समझने की कोशिश करें और समाधान यही कि पुलिया को तोड़कर एक ऊंचे स्तर पर पुल का निर्माण हो, तभी जाकर इस बस्तियों में समाधान होगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कितने वोटर हैं? वोटर कम से कम 5000 वोटर होंगे यहाँ पर, इसी जगह इस पट्टी पे 5000 वोटिंग होगी। 5000 वोटर हैं, 5000 लोग वोट करते हैं, और फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि कैसे बेपरवाह हो सकते हैं, ये कहने की बात है। आप बताइए। नाला काजीपाड़ा में आता है क्षेत्र, और शिवाजी मार्केट के और वगैरह के पास में है। और हाँ, शिवाजी मार्केट में घोटू तक पानी भर जाता है। ये दुकान है, इनमें भी पानी भर जाता है। ये सामने जो दुकान आप देख रहे हैं, इनमें भी यहाँ तक पानी भर जाता है। अब आप लोग क्या विचार कर रहे हैं, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है? अब हम लोग जो विचार कर रहे हैं कि सरकार कोई और आए दूसरी, जब वो निर्माण करे आके, नहीं है कि भाई यहाँ की समस्या सुनी जाए। कोई भी सरकार है, कोई समस्या सुने। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि सरकार कोई सी भी आए, हम तो ये चाह रहे हैं कोई समस्या हमारी समस्या का समाधान पब्लिक का समाधान पब्लिक का होगा। विचार तो ये रहता है कि समस्या का समाधान हो, उसी को वोट देंगे हम। हमें किसी पार्टी से किसी से मतलब नहीं है। देखिए, आम जनता हमेशा यही चाहती है, जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक अच्छी राजनीति हो, एक अच्छे जनप्रतिनिधि हो, लेकिन हो नहीं पाता है। आखिरकार लोग पोलराइजेशन में बढ़ जाते हैं और प्रोग्रेसिव समाज की तरफ नहीं सोचते हैं, और यही वजह है कि 4 साल से ये लोग परेशान तो हैं, लेकिन इनकी तकलीफों को दूर करने वाला कोई सामने नहीं आता। आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप क्या करते हैं? जी, जूते का काम करते हैं। अच्छा, सब ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा है सही। भाई दिक्कत ये है कि देखो, बहुत परेशानी पड़ती है यहाँ से निकलने में। आप आगे जाके देखिए क्या पोजीशन है। अभी तो यहाँ पे आप चढ़े हो, आगे जाके देखिए बहुत ज़्यादा पोजीशन ज़्यादा ख़राब है। मतलब यहाँ से थोड़े और अगर आप जाते हैं तो वहाँ की स्थिति और ख़राब है, इन लोगों का कहना है। वो भी हम चाहते हैं आपको दिखाएं, लेकिन यहाँ के लोग आप देख लीजिए कि कितने व्यथित हैं, कितने तकलीफ में हैं। और फिर जब इनसे आप वोट मांगने आते हैं तो आप किस मुंह से आते हैं? आप वोटर जब आपके पास नेता सब जब आते हैं यहाँ वोट मांगने के लिए, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? भाई हमारी तो प्रतिक्रिया ये होती है कि काम कर रहे। हर आदमी ये चाहता है कि हमारी बस्तियों के मोहल्ले के सब जगहों के काम होने चाहिए ढंग से, पर यहाँ कुछ नहीं होता है। वोट मांगने के लिए तो लोग आ जाते हैं और काम कुछ नहीं होते हैं। बिल्कुल, चलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि ये काजीपाड़ा जो इलाका है, यहाँ जो समस्याएं हैं उसमें जल्द से जल्द समाधान हो। सरकार इस पर गौर फरमाए, ध्यान दे, और यहाँ के लगभग 5000 जो आबादी है, जो 5000 आबादी नहीं 5000 वोटर है यहाँ पर, वो एक छत्र वोट करते हैं, और इसलिए इनकी समस्याओं का समाधान ज़रूरी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप अपने मोहल्ले के बारे में बात करें, ताकि आपके मोहल्ले में आकर के उन समस्याओं को हम समझें और समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार हम वहाँ के जनप्रतिनिधि या सरकार को आगाह करें। धन्यवाद।